कंसर्न मतलब जो फोकस यहाँ पे ये रहना चाहिए कि मैं ऐसे टॉपिक निकाल लूँ जहाँ से मैं स्टार्टिंग से ही पैसा बनाना शुरू कर दूँ, क्योंकि पैसा ही रियल मोटिवेशन है एक ब्लॉगर के लिए। सही बात। अब 6 महीने बाद पैसा आएगा, 6 महीने तक मैं लगा ही रहूँ, मोटिवेशन कहाँ से आएगा? स्वागत है अंकित भाई हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सतीश भाई कैसे हैं आप? तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम लोगों को लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को बताओ कि कैसे हम बिना किसी पेड कीवर्ड रिसर्च टूल के हम कीवर्ड फाइंड कर सके जिन पे हम पैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी बोला था कि वो कीवर्ड्स हमारे कॉम्पिटिटर के नज़र में नहीं है या फिर हमारा कॉम्पिटिटर उस पर काम नहीं कर रहा है, जिससे हम इजीली अपने ब्लॉग पे उससे रिलेटेड कंटेंट बना के उसको रैंक कर सकते हैं गूगल में। और मुझे पता है आप लोगों का भी एक क्वेश्चन रहता है, आप लोगों का भी एक प्रॉब्लम रहता है कि यार हम रैंक कैसे करेंगे। ऑलरेडी लाखों लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी इतने ब्लॉगर्स हैं, ऑलरेडी इतनी अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए है, तो पूरा वीडियो देखना। और एक बात बोलना चाहूँगा, धपाधप लाइक कर दो क्योंकि हमने प्रॉमिस निभाया है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। अंकित भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं सतीश भाई कि हमको इस मेथड की जरूरत ही क्यों है, क्यों ऑडियंस को ये सीखना चाहिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि हमको कीवर्ड रिसर्च टूल के बिना ये कीवर्ड्स कैसे फाइंड करके देगा। पहले बात करते हैं कि करना ही क्यों है। नया ब्लॉगर जो ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहा है उसके पास एक तो फंड्स लिमिटेड होते हैं, एक तो वो चीज़ कि भाई पैसा इतना महंगा टूल नहीं ले सकता हर कोई। सेकंड प्रॉब्लम, अब देखिए वही टूल आप भी यूज़ कर रहे हैं, वही टूल मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, सबको तरीका भी आता है आज के टाइम पे कि किस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है। कीवर्ड तो सबको पता चल जाएगा, कीवर्ड तो सबको सेम मिलेगा। अब सबको सेम मिलेगा, फिर वहाँ पे फिर वही इशू, कीवर्ड डिफिकल्टी का इशू। वो टूल एक तो कई टूल तो ऐसे हैं कि कीवर्ड डिफिकल्टी कुछ भी बता रहे हैं। मैं कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल ही इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कीवर्ड डिफिकल्टी जो दिखाई जा रही है एक्चुअली में वो नहीं है। और एक नया ब्लॉगर वहीं पे कंफ्यूज होता है, वो काफी सारे कीवर्ड्स तो वहीं छोड़ देता है कि भाई इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 70 है 80 है, मैं कैसे रैंक करूंगा। तो फिर बोलते हैं यार मेरे लिए ब्लॉगिंग करना आसान नहीं है। और गाइस आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे कि कैसे आप उन कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे। तो दिल थाम के बैठिए और वीडियो को पूरा देखिए। बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ पर जरूरत है एक नए कीवर्ड रिसर्च मेथड को सीखने की, जिसमें ना तो आपकी कोई कोस्टिंग आने वाली है, आपको कुछ पैसा नहीं डालना टूल्स पे, वहाँ आप अपनी कोस्टिंग सेव कर रहे हैं। साथ में जैसा आपने बोला कि इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है कि वो कीवर्ड सबसे पहले आप फाइंड कर रहे हैं, बिल्कुल अनटच्ड है, वो अनटच्ड कीवर्ड है, और क्योंकि आपने ही वो कीवर्ड निकाला है सबसे पहले, आप ही उस पर आर्टिकल डाल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स गूगल के पास अब कोई भी रीजन नहीं है आपको रैंक करने का, क्योंकि यूजर्स तो हैं, क्वेरीज तो सर्च हो रही है। ना रैंक करने का कोई रीजन नहीं है। हाँ, आपको ना रैंक करने का, सॉरी, तो मतलब गूगल के पास कोई भी रीजन नहीं है कि वो आपको रैंक ना करे। अंकित भाई आप शुरू करेंगे हमसे, रहा नहीं जा रहा है। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सतीश भाई सबसे पहले हमको देखा, हम गूगल पे आ गए। जैसे मैंने बोला कि मेरा जो फेवरेट टूल है कीवर्ड फाइंड करने का, फ्री है, मतलब आपने बोला फ्री, हम कोई पेड टूल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पेड टूल यूज करेंगे। तो गूगल भाई आपके भी फोन में खुलता रहेगा, आपके भी पीसी में खुलता रहेगा, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका निश क्या है, क्योंकि टॉपिक्स निकालो तो आपको निश तो पता ही होगा, जिस निश के लिए आप टॉपिक्स निकालना चाह रहे हो वो निश आपके पास होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जब हम निश की अगर बात करते हैं तो जिनको नहीं समझ में आता निश क्या है, बस निश सिंपली ये समझिए कि आपने एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप सिर्फ पेरेंट्स के लिए आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, तो आप पेरेंटिंग, वो पेरेंटिंग निश हो गया। ठीक है, आपको ट्रैवल करना पसंद है तो आप सिर्फ ट्रैवल वाले लोगों के लिए आर्टिकल बना रहे हैं कि कैसे ट्रैवल प्लान करें, कैसे बजट में ट्रैवल करें, ट्रैवल एक्सेसरीज, तो वो एक निश है, ट्रैवल निश। गॉट इट, राइट। तो चलिए बात करते हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे ट्रैवल ले लिया, ट्रैवल और पेट केयर के हम एग्जांपल्स लेके चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो भी आपका निश है, सबसे पहले आप गूगल पे आइए। ठीक है, हम बात करते हैं अभी सिर्फ हम इंडियन ऑडियंस के लिए कर रहे हैं कि अगर आपको इंडिया में ब्लॉग करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, और अगर आप यूएस की हम बात करेंगे बाद में कि यूएस ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो जो भी आपका निश है, जैसे मेरा निश है ट्रैवल। अब थोड़ा सा समझते हैं पहले कि आपको गूगल को यूज करना है एज ए क्वेश्चन इंजन। ओके, हम सब समझते हैं गूगल इज अ सर्च इंजन, लेकिन मैं समझता हूँ गूगल इज अ क्वेश्चन इंजन। तो मेरे को सिर्फ यहाँ से क्वेश्चंस निकालने हैं, जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ट्रैवल के अराउंड। ठीक है, अब ट्रैवल के लिए जब लोग क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्वेश्चंस होते हैं पर्सनल। तो पर्सनल में वो अपनी प्रॉब्लम पूछ रहा है, जैसे हाउ कैन आई ट्रैवल, हाउ कैन आई प्लान ट्रैवल फॉर चीप। तो उसमें जो वर्ड्स का यूज होगा वो आई, मी, माई, जो पर्सनल क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसे कीवर्ड्स वो एंटर करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे कीवर्ड डालने वाला हूँ, जैसे मान लो माई। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन बनाने हैं,
तो क्वेश्चंस के जैसे हम कैसे कैसे बनाते हैं, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई, शुड, डू, डज, वुड, इज, आर, इस तरह के हम क्वेश्चंस बनाते हैं। राइट। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जैसे कैन। ठीक है, कैन। अब देखिए मैंने कैन लिखते ही जैसे अगर मैं स्पेस देता हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आने शुरू हो गए। अरे वाह, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कैन आई रिफंड माई ट्रैवल फंड, कैन आई यूज माई ट्रैवल पास ऑन अ ट्रेन। ठीक है, अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, एक तो देखो ये कोई कीवर्ड रिसर्च टूल नहीं दिखाएगा आपको, नहीं दिखाएगा। रीजन, इवन ये टॉपिक्स भी मिल जाएंगे ना आपको, टॉपिक्स मिल रहे हैं आपको, जैसे कीवर्ड्स नहीं है, टॉपिक्स भी खुद में एक टॉपिक्स हैं, खुद में एक आर्टिकल के लिए बना बनाया एक टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च टूल्स क्यों फेल हो जाते हैं। अगर आप यूज करना भी चाहें तभी ये मेथड उससे बेटर परफॉर्म करता है। रीजन बताता हूँ कि एक तो ये जो क्वेरीज हैं ये रियल टाइम पे हैं। अच्छा। जैसे जैसे क्वेरीज कोई ज्यादा पॉपुलर होती है वो गूगल ऑटोमेटिक में डालता है, अपने आप वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। यानी कि जो सबसे ऊपर आ रहा है इसका मतलब वो डिमांड में है, वो सर्च किया जा रहा है, इसलिए वो गूगल ऑटो कंप्लीट में आ रहा है, ऑटो सजेशंस में आ रहा है ये। और ये सजेशंस में आने का मतलब ये है कि लोग सर्च कर रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं तभी गूगल यहाँ पे दिखाता है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिसको लोग सर्च नहीं कर रहे और यहाँ पे वो शो हो। ओके। क्योंकि गूगल हेल्प करता है यूजर्स की क्विकली वो टॉपिक सर्च करने के लिए। ठीक है, अब सेकंड प्रॉब्लम बात करते हैं कीवर्ड सर्च टूल्स की। अब क्योंकि देखो ऐसा पॉसिबल है कि कोई क्वेरी अभी हाल फिलहाल में डिमांड में आई है, अभी रिसेंटली लोग सर्च करना शुरू किए हैं, तो उसका डेटा ही नहीं होता कीवर्ड सर्च टूल्स के पास। अगर टाइम लगता है अपडेट होने में, टाइम लगता है। अब डेटा ही नहीं है तो वो क्या दिखाएगा, सर्च वॉल्यूम 0 है, और उस 0 को देखकर बहुत सारे ब्लॉगर्स ये गलती करते हैं, छोड़ देते हैं। अरे भाई उस टूल के पास डेटा नहीं है, बट ये नहीं है कि वो सर्च ही नहीं होता। गूगल पे आइए बट चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पे आ रहा है ना तो डेफिनेटली वो सर्च होता है, और यहाँ पे आ रहा है तो आपको डेफिनेटली आर्टिकल बनाना चाहिए। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। मैंने सिर्फ कैन लिखा, आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको एक एक क्वेश्चन पिक करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई रिफंड माई ट्रैवल फंड, तो मैं इसको पिक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक अलग टैब खोल लेते हैं जिससे हम अलग अलग टैब में काम कर सकें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके इसको सर्च करता हूँ अगर। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे आके इस क्वेश्चन को सर्च किया, कैन आई रिफंड माई ट्रैवल फंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हमको इन रिजल्ट्स में ये देखना है कि क्या किस साइट पे आ रहा है, नहीं किस साइट पे आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या किसी ने इस टॉपिक पर एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर डिटेल्ड डेडिकेटेड आर्टिकल बनाया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने टॉपिक को छोड़ टच किया है लेकिन वैसा साउंड कर रहा है, नहीं। हाँ, मतलब सिमिलर सा मैच कर रहा है तो इसीलिए रिजल्ट में आ गया। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली क्या उसने उस टॉपिक को टच किया है। हाँ। देखते हैं, जो फर्स्ट रिजल्ट है, हाई हाउ टू रिफंड माई ट्रैवल फंड, ये फेसबुक का, ये फेसबुक का कोई किसी ने पोस्ट किया, ये आर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम हमारे लिए एक अच्छी बात है, ये एक प्लस पॉइंट है कि जो पहला ही रिजल्ट है वो कोई अथॉरिटी साइट नहीं है, एक आर्टिकल नहीं है, कहने का मतलब है। ठीक है, सेकंड रिजल्ट भी फेसबुक का ही आ रहा है। थर्ड देखिए, पीपल ऑल्सो आस्क, तो यहाँ से भी हम रिलेवेंट क्वेश्चंस पिक करेंगे, बाद में हम इसको कवर करेंगे। अब देखिए, सीबीयू पैसिफिक हाउ टू कन्वर्ट योर टिकट टू अ ट्रैवल फंड। अब ये देखिए सतीश भाई, आप बताइए ये जो रिजल्ट आ रहा है क्या ये मेरे कीवर्ड से मैच कर रहा है? नहीं, शायद नहीं। देख, वो क्वेश्चन कह रहा है कैन आई रिफंड माय ट्रैवल फंड, लेकिन ये कह रहा है हाउ टू कन्वर्ट योर टिकट टू अ ट्रैवल फंड। हां, वो रिफंड करना डिफरेंट है। वो रिफंड करना चाह रहा है, ये कन्वर्ट करना सिखा रहा है, अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रैवल फंड सेबू पैसिफिक एयर, एग्जैक्टली ये मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, नॉन एक्सपायरी ऑफ एयरलाइन ट्रैवल फंड्स, कहीं से ही मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, बिवेयर सीबीयू पैसिफिक इज थीफ। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रिजल्ट्स हैं वो कहीं भी बिल्कुल भी वो मेरे एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये टॉपिक है हमारे लिए, ये टॉपिक अनटच है, अनटच्ड है, इस पे किसी ने आर्टिकल बनाया ही नहीं है। क्या बात है। हमको पहले ही सिर्फ विद इन अ सेकंड कह सकते हैं इसको, मैंने सिर्फ एक कैन लिखा था, एक क्वेश्चन बनाया था, पहला ही जो क्वेश्चन आया वही हमको अनटच्ड कीवर्ड मिल चुका है। अब ऐसे ही करके आपको इतने सारे टॉपिक्स मिल सकते हैं, आप पूरे साल का कंटेंट प्लान कर सकते हैं इससे। तो ये तो एक और कोई थोड़ा दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखाते हैं। देखिए अब सिर्फ क्वेश्चन चेंज करते हैं। मैं अपना निश वही रखता हूँ, जैसे मेरा ट्रैवल निश था। ठीक है, ट्रैवल निश, अब सिर्फ क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी कैन से बनाया था तो हम डू से बनाते हैं, या डू से ट्राई करते हैं। मैंने डू लिखा है यहाँ पे। ठीक है, डू यू नीड टू बी वैक्सीनेटेड टू ट्रैवल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, डू आई नीड टू बी वैक्सीनेटेड टू बी ट्रैवल टू यूएसए, ये भी क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन है वो देखिए। ठीक है, डू ट्रैवल बसेस हैव बाथरूम्स। अब कई क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग मिलते हैं। हाँ। लगता है यार ये कौन सर्च कर रहा होगा। सही बात। भाई सर्च कर रहे हैं तभी गूगल दिखा रहा है, और भले ही वो कितना ही सिली लगे आपको,
यार इसको कौन सर्च करेगा, कवर कर लेना चाहिए, कवर करना चाहिए, बिकॉज वो सिली हो सकता है आपका कंप्यूटर भी यही सोच कर वो टॉपिक छोड़ दे। तो कई बार तो ऐसे कीवर्ड भी दिख जाते होंगे जिन पे, जैसे अभी हमें आर्टिकल कोई नहीं मिला उस रिफंड वाले पे जी, कई बार ऐसे क्वेरीज होंगे जिन पे आर्टिकल्स होंगे। हाँ, तो हम क्या करें फिर उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे। स्टार्टिंग में हमको एटलीस्ट 25-30 ऐसे टॉपिक्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वैक्सीनेशन वाला है उस पे कोई आर्टिकल मिल जाएगा, हम चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। हाँ, डू आई नीड टू बी वैक्सीनेटेड टू ट्रैवल टू यूएसए, लेट्स चेक इट आउट। पहले तो ऐड आ रही है, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रैवल टू एंड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए ये टाइटल और हमारा क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपको फीचर स्निपेट बोलते हैं इसको, आंसर चाहिए तो मिल गया, आंसर अगर मिल रहा है आपको, आंसर अगर मिल रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इस टॉपिक को फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। जब आपकी थोड़ी अथॉरिटी बननी शुरू हो जाए तो आप उसको चाहे कवर कर सकते हैं, स्टार्टिंग में अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई और वेबसाइट्स हैं जिन पे आ रहा है, आपको आंसर मिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब वो जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, जैसे डू ट्रैवल, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, यहाँ पे ना हमारा जहाँ पे जो कर्सर है उसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। अच्छा, अभी मेरा कर्सर है ट्रैवल के बाद में, हाँ, तो मेरे क्वेश्चंस चेंज हो गए। अच्छा, अभी ट्रैवल के पहले होगा तो, ट्रैवल से पहले हो तो क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई, गाइस लाइक हो जाए इस ये बात देखिए, पे। अगर मैं ट्रैवल से पहले कर्सर रखता हूँ तो क्वेश्चन चेंज हो गए, मैंने कुछ भी नहीं किया ना, अरे वाह, सिर्फ कर्सर की पोजीशन चेंज किया, क्वेश्चन चेंज हो गए। तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं इस स्ट्रेटजी को यूज करने के, सारे कवर करेंगे। तो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन देखते हैं डू से क्या बन रहे थे। जैसे डू यू नीड अ बूस्टर टू ट्रैवल टू स्पेन, ओके। ज्यादातर वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। हाँ, तो वैक्सीनेटेड है। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं YMYL, योर मनी योर लाइफ। तो जहाँ पे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, जो किसी की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे वैक्सीनेटेड वाला, आपकी इन्फॉर्मेशन से किसी का नुकसान हो रहा है, तो वो टॉपिक्स आपको अवॉइड करने चाहिए, वो उस पर आप रैंकिंग में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, एक ऑथोरिटी साइट ही गूगल चाहेगा कि रैंक करे, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी साइट। तो जहाँ पे आप कोई हेल्थ की बात हो, जैसे आप एग्जांपल के लिए आप किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए आर्टिकल मत बनाइए, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज हो सकते हैं अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत हो गई तो ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे डू आई नीड अ बूस्टर टू ट्रैवल टू फ्रांस, ये अगेन उसी कैटेगरी में आते हैं, कोविड वाले ही। हाँ, YMYL, योर मनी योर लाइफ, तो इसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब और चेक करते हैं, जैसे अगर आपने कर्सर इधर रखा था तो इंटरेस्टिंग चीजें आ रही थी, क्वेश्चन चेंज हो गए थे। अगर मैं देखो, अगर मैं कर्सर यहाँ पे लाता हूँ, क्वेश्चन चेंज हो गया मेरे पास। अब क्वेश्चंस क्या बन गए, डू ट्रैवल व्लॉगर्स मेक मनी, ठीक है। ये लोग जानना चाह रहे हैं कि ट्रैवल व्लॉगर्स पैसा बनाते भी कि नहीं बनाते, ठीक है। चेक करते हैं क्या व्लॉगर्स पैसे कमा पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है, हाउ ट्रैवल व्लॉगर्स यूट्यूबर्स कैन मेक मनी इन 2021। देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका आंसर हो रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। मतलब डायरेक्ट उतना नहीं आ रहा है, इनडायरेक्टली आ रहा है, आंसर हो रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी साथ साथ दिखा रहा है कि हाँ, एक आंसर उसको मिल रहा है। ट्रैवल ब्लॉग इज आल्सो अ ग्रेट वे टू मेक डिसेंट मनी, इसका मतलब ट्रैवल ब्लॉगर्स पैसा बनाते हैं। तो क्वेश्चन भले ही टाइटल सेम ना हो, देखिए टाइटल अलग है, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है, तो हमको सिर्फ टाइटल के ऊपर ही अपना डिसीजन लेना कि हाँ टाइटल अलग है तो मैं ये टॉपिक कवर करूंगा। ऐसा अब ये देखिए कि क्या मीनिंग सेम बन रहा है, क्या उसका आंसर उसको मिल रहा है। तो आंसर मुझे मिल गया यहाँ से कि हाँ ट्रैवल ब्लॉगर्स पैसा बनाते हैं, तो यानी कि ये टॉपिक मुझे कवर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज सीखने की है, अगर आपको ये दिखता है कि कोई ऐसी साइट है जो फोरम साइट है, क्वेश्चन आंसर वेबसाइट, जैसे कोरा है, फर्स्ट पेज पे अगर कोई फोरम साइट आ रही है, इसका मतलब स्कोप है उसमें, इसमें स्कोप है। लेकिन फिर भी मैं इसको कवर नहीं करूंगा, इसको टारगेट नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बड़ी वेबसाइट ने इसका आंसर ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन कोई आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है जहां पर कोरा आ रहा है, भले ही वो मैच भी हो रहा हो, तब भी आप उसको टारगेट कर सकते हो। रीजन, क्योंकि कोरा पे जिसने आंसर किया है वो कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ऑथोरिटी ब्लॉगर हो, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन हो सकता है किसी रैंडम बंदे ने, तो कोई भी फ्री है, देखो कोई भी कर सकता है, कोई भी कमेंट कर सकता है सोशल मीडिया की तरह, तो वो उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ना ही वो एक डेडिकेटेड आर्टिकल होता, तो आप डेडिकेटेड आर्टिकल बनाएंगे तो चांसेस ज्यादा है आपके क्या रैंक कर सकते हैं वहाँ पे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए आप दो निशेस को कंबाइन भी कर सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फाइंड करने के लिए। जैसे हमारा निश तो था ट्रैवल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आप पेट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल निश के अंदर मान लो डॉग है, तो लोग अपने डॉग के साथ ट्रैवल लोग सर्च करते हैं कि हम डॉग को लेके जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे दो कीवर्ड आ सकते हैं, डॉग। अब यहाँ पे देखिए, अब आप क्वेश्चन बनाइए, कैन, ठीक है। देखिए कैन डॉग्स ट्रैवल ऑन ट्रेन, क्वेश्चन आने शुरू हो गए।
क्या बात है भाई। जब गूगल खुद कह रहा है कि भाई लोगों को ये क्वेरी है कि वो डॉग के साथ ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर सकते, ट्रेन में, ठीक है, प्लेन्स में, हाउ लॉन्ग कैन अ डॉग ट्रैवल इन अ कार। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो सर्च कर लेते हैं इसको। मुझे लग रहा है आज का वीडियो उन लोगों के लिए भी होगा कि जो बोलते हैं कि अब मेरे पास टॉपिक ही नहीं, किस टॉपिक पे लिखूं। करेक्ट है ना, तो कीवर्ड्स के साथ साथ में टॉपिक्स भी मिल रहे हैं, अनलिमिटेड है। मतलब आप सालों साल लिखते रह जाओगे भाई, टॉपिक खत्म नहीं होंगे। आपको सिर्फ क्रिएटिविटी चाहिए कि आप कैसे 2 वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, कैसे कर्सर को कहाँ रख सकते हैं, और क्वेश्चन जैसे मैंने बताया बहुत सारे मॉडिफायर्स हैं, ठीक है, आप वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल गए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको सिर्फ वही चेक करना है कि क्या उसका आंसर हुआ है। हाउ लॉन्ग इज टू लॉन्ग फॉर अ डॉग टू बी इन अ कार, आंसर उसका हो चुका है। ये टॉपिक एग्जैक्टली वही है, देखिए, ओनली टेक अ फ्यू आवर्स, तो उसका आंसर हो रहा है डायरेक्टली। जरूरी नहीं, अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आर्टिकल का टाइटल ही वैसा होना चाहिए। सही बात, अगर मीनिंग सिमिलर है तो आंसर मिल गया ना, जो सर्च कर रहा है उसको आंसर मिल गया अगर, तो वो टॉपिक आप कुछ अवॉइड करना चाहिए। हाउ कैन अ डॉग स्टे इन अ कार विद विंडोज क्लोज्ड, एक और क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे हमें। अब यहाँ पे देखिए, लिविंग डॉग्स इन अ कार, इज इट टू हॉट और कोल्ड, ठीक है, अगेन यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है मैक्सिमम 5 मिनट्स। 5 मिनट, लेकिन आप जाकर आर्टिकल भी चेक कर सकते हैं कि क्या आर्टिकल की लेंथ क्या है, क्या वो इतना रिच कंटेंट है क्या नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि देखो, इज इट सेफ टू लीव माय डॉग इन अ कार, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप आर्टिकल की क्वालिटी पे भी जज कर सकते हैं कि अगर 1-2 आर्टिकल आ रहे हैं तो वो किस क्वालिटी के आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं प्रेफरेंस वही दूंगा। आई थिंक ये पूरा का पूरा पेट बेस्ड ही ब्लॉग है। हाँ, पूरा पेट का ही लग रहा है, देखो हिल्स पेट, तो पेट डेडिकेटेड साइट है, तो अथॉरिटी साइट है, इसको हम अवॉइड करेंगे। अगर देखिए यहाँ पे फिर से कोरा आना शुरू हो गया है, तो ये हमारे लिए ग्रीन सिग्नल है, एक प्लस पॉइंट है कि हाँ, इस पे काम किया जा सकता है, और एक अथॉरिटी के बाद हम काम करेंगे तो रैंक होने के चांसेस हैं, डेफिनेटली रैंक होगा। लेकिन इनिशियली हमको कोशिश करनी है कि सिर्फ वही टॉपिक्स निकालें अनटच्ड, जैसा हमने फर्स्ट कीवर्ड देखा था। अब वो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऑडियंस बैठेगी, अपना टाइम देगी, डिफरेंट क्वेश्चन घुसना पड़ेगा। जैसे एक बार आप लूप में आने शुरू हो गए ना, एक बार आपको एक टॉपिक मिलना शुरू हो गया, उसके बाद धड़ाधड़ टॉपिक्स मिलना शुरू हो जाएगा, मजा आने लगेगा फिर। हाँ, और आप नीचे आएंगे, देखिए नीचे अगर आप लाते हैं तो गूगल और क्वेश्चंस दिखाता है, हाँ, रिलेटेड सर्चेस। हाँ, कैन आई लीव माय डॉग इन द कार फॉर एन आवर, तो इन क्वेश्चंस को भी आप सर्च कर सकते हैं उसी मेथड से कि इन पर कंटेंट है कि नहीं है। जहां पर आपको लगता है कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट की कमी है, वो आप डेफिनेटली आर्टिकल बनाइए। ये नहीं सोचना है कीवर्ड रिसर्च टूल के तरीके से कि सर्च कितना वॉल्यूम है, हाँ, नहीं, डेफिनेटली देखिए इनके वॉल्यूम कहीं ना कहीं थोड़े कम होंगे, लेकिन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आपको ये देखना है कि मैं कहाँ पर उस निश में अपॉर्चुनिटी है। गाइस, लास्ट वीडियो भी देखना, बहुत ही अच्छी चीज हमने डिस्कस करी है। और इवन एक और चीज पता चलता है कि जब धीरे धीरे आप रैंक होने लगते हो तो गूगल की नजर में आपकी अथॉरिटी बनने लगती है, एंड फिर जाके आप थोड़े थोड़े कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो। ये प्रोसेस, जैसा आपने बोला कि कहीं ना कहीं गूगल ट्रस्ट करता है, तो इस पे बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात है कि देखिए, एक नई साइट अगर आप हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स टारगेट करना शुरू करेंगे, वो रैंक ही नहीं होगी। लेकिन आपने इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ये मत सोचिए कि वॉल्यूम कितना आएगा, सही बात, ट्रैफिक कितना आएगा, स्टार्टिंग में देखिए कि मेरा आर्टिकल रैंक हो कैसे गया, होगा। हाँ। अब गूगल की निगाह में आप आना शुरू हो चुके हैं, गूगल की नजर में आना शुरू हो चुके हैं, ये आर्टिकल डालता है ट्रैवल निश पे, डॉग निश पे, तो आर्टिकल्स के रैंक होते हैं, अच्छा कंटेंट है, ऑडियंस को पसंद भी आ रहा है, चाहे ऑडियंस कम आ रही है, लेकिन वो यूजर बिहेवियर जो गूगल को ट्रैक करना है, एज ए यूट्यूबर आप भी अच्छे समझते हैं कि वीडियो की जो मैट्रिक्स हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। सही बात, यूट्यूब उसके बेस पे जज करता है कि वीडियो अच्छी है कि नहीं है, किसी को दिखानी है कि नहीं दिखानी। सेम चीज यहाँ पे भी है, ऑडियंस आपके पास आई स्टार्टिंग में, भले ही कम आई, लेकिन गूगल को पॉजिटिव सिग्नल दे रही है कि ये ऑथोरिटी साइट है, अच्छी साइट है, जो अच्छा कंटेंट दे रही है। तो धीरे धीरे जैसे आप नया कंटेंट डालेंगे, आप हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे भी जाना शुरू कर सकते धीरे धीरे, तो वो रैंक होने शुरू होंगे, तो गूगल आपको प्रायोरिटी देगा अन्य ब्लॉग्स के, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया है पहले ही कि मेरे आर्टिकल अच्छे होते हैं। सही बात, तो मेरे को आर्टिकल को रैंक करवाइए। तो गाइस, बहुत सही चीज बता रहे हैं भाई। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक में कंजूसी मत करिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अंकित भाई, अभी तक हमने कुछ ऐसे कीवर्ड निकाले जिन पे ऑलरेडी आर्टिकल्स हैं या फिर थोड़ा बहुत कंपटीशन है, बट हमें अनटच्ड कैसे मिलेगा? देखिए, ये एक प्रोसेस है। जैसे हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कीवर्ड मिल गया था, टॉपिक मिल गया था, अब वो आपको थोड़ा टाइम टेक की प्रोसेस है कि आपको कितने टाइम में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको मिलना स्टार्ट होता है ना, तो आप एक कंटिन्यू मिलते जाते हैं। तो हम एक डिफरेंट एग्जांपल ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अगेन हमारा निश ट्रैवल है, अब हम क्वेश्चन दूसरे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई शुड, ठीक है, हम शुड से ट्राई करते हैं। मैंने शुड टाइप किया, अब देखिए शुड के बाद हालांकि वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन आपको ना सिर्फ यहीं पर नहीं रुकना, हो सकता है कि सारे कवर हों,
अब आप ना गूगल को कुछ ना कुछ हिंट्स देने पड़ेंगे, कुछ वर्ड्स देने पड़ेंगे जिससे वो क्वेश्चंस बना सके। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें शुड आई, कुछ उसको वर्ड्स दीजिए गूगल को ताकि वो क्वेश्चन फॉर्म कर सके। अब मेरे पास नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, शुड आई गेट ट्रैवल इंश्योरेंस, शुड आई यूज अ ट्रैवल एजेंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है शुड आई ट्रैवल ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। हाँ, सूर्यग्रहण में। हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्रैवल करना है कि नहीं, ये क्वेश्चन माइंड में आ सकता है। बिल्कुल भाई सूर्य ग्रहण है, ट्रैवल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है माइंड में। चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है quora.com। जैसे मैंने बात किया, स्टार्टिंग में ही Quora आ रहा है तो भाई आपका वहाँ पे थोड़ा सा चांस बनता है, बूस्ट, आपका मोटिवेशनल बूस्ट हो जाना चाहिए कि हाँ यार मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस है मेरे कि मैं यहाँ पे रैंक कर जाऊँगा। ठीक है, अब आप नीचे आके देखिए, कैन यू गो आउट ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। अब ये गो आउट की बात कर रहा है। ठीक है, आप बात करें ट्रैवल की, तो अगर आप इसको ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना चाहें, और इसमें भी मैं देख रहा हूँ न्यूज साइट्स आ रही हैं। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता न्यूज़। देखिए, हालांकि हम डेफिनेटली हमको कंटेंट चेक करना चाहिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कवर किया है यहाँ पे। ठीक है, कैन वी गो आउट ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, इज इट सेफ टू गो। ठीक है, ये हालांकि कोशिश कर रहे हैं उस एंगल को टच करने की। ठीक है, लेकिन आप अगर इसको एज ए ट्रैवल के एंगल से टच करना चाहें, ना कि सिर्फ घर से बाहर जाने की। इसमें गो आउट लिखा है, गो आउट, तो आप एग्जैक्ट वर्ड यूज करें ट्रैवल, क्या फ्लाइट में, प्लेन में या रेल में, ट्रेन, इस तरह से ट्रैवल करना सही है, तो वो एंगल दे सकते हैं। बिल्कुल ही अलग कंटेंट हो गया आपका। ठीक है, जो नीचे साइड आ रही है वो तो बिल्कुल ही अलग है। और इवन हम लोगों ने पहले भी बताया हुआ है एक वीडियो में, जो हमारा ब्लॉगिंग कोर्स है, तो हमें बताया था कि अगर कोरा पहले ही आ रहा है तो साइन ये है कि आप उस पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जैसे एग्जैक्ट ये हमको टॉपिक मिल गया है तो हम इसको पिक कर सकते हैं स्टार्टिंग में। अब यहाँ से और क्वेश्चंस दे सकते हैं, पीपल ऑल्सो आस्क, यहाँ पे भी गूगल काफ़ी क्वेश्चंस दिखाता है। ठीक है, व्हाट शुड यू अवॉइड ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स, इनको भी आप चेक कर सकते हैं उसी मेथड से कि आपको अनटच्ड कीवर्ड्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, और हम एग्जांपल लेते हैं। अगेन मैंने अपना निश डाला ट्रैवल। अब यहाँ पे देखिए शुड, ठीक है, शुड आई। अब यहाँ पे अगर आपके माइंड में कोई वर्ड्स हैं, जैसे मेरे माइंड में वर्ड है कैरी, कि हम ट्रैवल करते हैं क्या कैरी करते हैं उस टाइप से, तो आपको वर्ड्स देने होंगे। ठीक है, आप वर्ड्स दीजिए गूगल को, शुड आई कैरी। और यहाँ देखिए कितने क्वेश्चन आ गए। ठीक है, शुड आई कैरी अ कॉपी ऑफ माई पासपोर्ट व्हेन आई ट्रैवल, व्हाई शुड आई कैरी अ क्रेयन व्हेन आई ट्रैवल। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं। बस क्योंकि आप कोई टूल यूज नहीं कर रहे हैं जो आपका टाइम सेव करे, यहाँ पे आपका टाइम की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या कीवर्ड के साथ साथ आपको वो भी मिल जाएंगे ना, टॉपिक्स, पूरे टॉपिक्स मिल रहे हैं कि आप इसमें कैसे काम करने वाले हैं, और आपका माइंड भी खुलेगा कि किस किस तरह के सर्चेस होते हैं, सर्चेस होते हैं, और आप अपने ऑडियंस को बहुत डीपली समझ पाएंगे कि मेरे इस निश में ऑडियंस कैसे सर्च कर रही है। Exactly. उस तरीके से आप सोच पाएंगे, उस तरीके से आप कंटेंट लिख पाएंगे, उस तरीके से ही आप उनको सही प्रोडक्ट तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। हाउ मच कैश शुड आई कैरी बाय ट्रैवलिंग, भाई सही क्वेश्चन है यार। ठीक है, चेक करते हैं। अब देखिए हाउ मच मनी कैन यू कैरी फ्रॉम इंडिया। देखिए ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, क्वेश्चन और ये बिल्कुल अलग चीज़ है। सही बात है। वो कह रहा है कि कितना कैरी करना चाहिए और बोला कि कितना आप कैरी कर सकते हैं। ये मुझे लग रहा है अनटच्ड है, ये अनटच्ड है। ठीक है, आई एम ट्रैवलिंग ओवरसीज, दिस इज हाउ मच कैश यू कैन कैरी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिया है, आई थिंक ये थोड़ा सा हमको चेक करना चाहिए, सिर्फ बाहर से हमको नहीं देखना है। ठीक है, जैसे हाउ मच कैश लीगली कितना कैरी करना चाहिए उसके बारे में है, ये उस तरीके से है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, कि आप उस तरीके से, कि जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इतना पैसा आपके साथ, इतना मनी कैश कैरी करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, फिर वो आप कवर कर सकते हो। खाने पीने का एक्सपीरियंस या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट कुछ हो सकता है, कोई सही बात है, जहाँ पे कुछ आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो हमेशा कैरी करना चाहिए। तो वो आप फिर आपका कंटेंट स्किल्स मैटर करती है वहाँ पे कि आप कैसे उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। पर यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि हाँ, इसमें नीचे रिलेटेड सर्चेस भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब अगेन कोरा आ रहा है। ठीक है, फिर से कोरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब कोरा का हम इस्तेमाल करेंगे जब हम कंटेंट बिल्ड करेंगे अपना, वहाँ पे हम कोरा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगेन फिर वही वो लीगली बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उसके कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको कितना कैश एटलीस्ट बैकअप में लेके चलना चाहिए। ठीक है, नीचे आएंगे हाउ मच कैश शुड यू ट्रैवल विद इंटरनेशनली। तो आप देखें यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया, तो आप आर्टिकल में डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली की बात कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग तरीके से आप कंटेंट को कवर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मनी मेकिंग कीवर्ड से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना ये देखना है कि किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चंस ऐसे
जो किसी प्रोडक्ट के अराउंड हो। जैसे कि अगर हम ट्रैवल की बात करें, ठीक है, इज इट वर्थ, देखिए अगर इज इट वर्थ वाली चीज चेक करेंगे, ये भी क्वेश्चन बना रहे हैं हम, तो इज इट वर्थ, अब देखिए गूगल क्या दिखा रहा है, तो आपके निश में अगर है, जैसे ये सारे आईफोन्स के दिखा रहे हैं, तो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आईफोन लेना सही है। इसमें अगर निश वाला कीवर्ड डाल दे, जैसे ट्रैवल डाल दे, इज इट वर्थ, ठीक है, अब देखिए इज इट वर्थ ट्रैवलिंग फर्स्ट क्लास ऑन अ ट्रेन, क्वेश्चन भी है, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रैवल ट्रेन का अगर एफिलिएट प्रोग्राम होता फॉर एग्जांपल, तो अब यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम आराम से कर सकते हैं लोग, ठीक है, बट ट्रेन का नहीं होता है, ठीक है। इज इट वर्थ ट्रैवल इंश्योरेंस, तो एग्जैक्टली ये कमर्शियल, यहाँ पे प्रोडक्ट पिच कर कमर्शियल इंटेंट आ गया कि हाँ वर्थ है और ट्रैवल इंश्योरेंस कहाँ से ले सकते हैं, तो उसका आपने रेफरल दे दिया, तो वहाँ से पैसा बनाएंगे आप। यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। हाँ, नहीं लेते हैं। तो अब जो बंदा चेक कर रहा होगा क्या वर्थ है लेना, तो चेक कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके माइंड में है ना यार कि लेना चाहिए नहीं चाहिए, तो उसको आपका आर्टिकल पे डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको कन्विंस कर रहे हैं। ये कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपका कंटेंट सच में सही है ना, एग्जैक्ट मतलब रियल कंटेंट है, आप सच में सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो वो अपने आप कन्विंस हो गया कि हाँ भाई ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। अगर जैसे ट्रैवल में और भी बहुत सारे चीजें आ सकते हैं ना, जैसे बैकपैक है, हाँ देखिए ट्रॉली बैग है, इज इट वर्थ, देखिए इज इट वर्थ बाइंग, देखिए इज इट वर्थ बाइंग अ कैमरा फॉर ट्रैवल, अब ये सारे आगे प्रोडक्ट्स, और ये तो हाई इंटेंट कीवर्ड हो गया, हाई इंटेंट है। अब यहाँ पे अगर आप लिखेंगे, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इज इट वर्थ बाइंग अ कैमरा फॉर ट्रैवल, ठीक है, यहाँ पे जो कमर्शियल इंटेंट होता है, यानी कि जो कमर्शियल टॉपिक बनेगा डायरेक्टली, वो क्या होगा, बेस्ट कैमरा फॉर ट्रैवल। तो अगर हम डायरेक्टली उस पर जाएंगे, तो ये जो क्वेश्चंस अगर जो सर्च कर रहा होगा उसमें वो अगर रैंक भी हो गया तो सीटीआर उतना नहीं आया, क्योंकि बंदा तो ये सर्च कर रहा है ना कि इज इट वर्थ, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली। और सेकंड चीज, अगर आपको मान लीजिए आपको एक कीवर्ड टारगेट करना है कि बेस्ट कैमरा फॉर ट्रैवल, अब अगर डायरेक्टली उस रूट से जाएंगे तो अब नहीं रैंक कर सकते एज ए न्यू ब्लॉगर, क्योंकि ऑथोरिटी साइट्स एक तो रैंक कर रही है, और सेकंड वो कमर्शियल इंटेंट है। गूगल क्यों आपके आर्टिकल को ऊपर दिखाएगा जहां पर किसी का पैसा लगने वाला है, उसके रीडर्स का, उसकी ऑडियंस का पैसा लगेगा ना, अगर वो कैमरा खरीद रहा है तो वो आपके आर्टिकल पे कैसे ट्रस्ट कर ले, आपका आर्टिकल क्यों दिखाएगा उस ऑडियंस को। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन के एंगल से जा रहे हैं, अब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सिर्फ कि इज इट वर्थ बाइंग अ कैमरा फॉर ट्रैवल, अब आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो गूगल को ये समझ में आता है भाई सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे बंदा श्योर नहीं है कि उसको खरीदना है, हाँ वो भाई मन बना रहा है, मन बना रहा है, तो हमको डायरेक्टली पिच नहीं करना भाई बेस्ट कैमरा खरीद ले, और ना हम रैंक कर सकते एज ए न्यू ब्लॉगर, तो हम जा रहे हैं दूसरे रूट से कि भाई गूगल ठीक है इस रास्ते से नहीं पैसा बना रहा था, तो हम यहाँ से आ जाएंगे। अब मैंने अपना इंटेंट ही चेंज कर दिया, मैंने कमर्शियल इंटेंट नहीं पकड़ा, मैंने पकड़ा इन्फॉर्मेशनल इंटेंट, जहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा। अब जहां मैं वैल्यू दूंगा, अब समझिए अगर आप मेरे पास क्वेश्चन लेके आए कि अंकित भाई मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, तो कैमरा खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, और अगर मेरी बात से आप कन्विंस हो गए कि हाँ भाई कैमरा डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा ना कि भाई कौन सा कैमरा ले लूँ। वहां मैं आपको बताऊंगा भाई सोनी का कैमरा लो, कैनन का कैमरा लो, ये वाला कैमरा लो आप, वहां मेरा रेफरल लिंक होगा। तो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट से कमर्शियल, मैंने आपको कमर्शियल भेज दिया ना, मैंने आपको सेल कन्वर्ट कर दी, सही बात। तो जरूरी है उस रास्ते से जाना जहाँ हर कोई जा रहा है, थोड़ा घूम के आ जाइए, बिल्कुल ऑडियंस कम आएगी लेकिन सेल भी तो आएगी, सेल भी तो आएगी। जहाँ ऑडियंस ज्यादा है वहां आप सेल नहीं निकाल पा रहे हो, जहाँ ऑडियंस कम है वहाँ सेल तो आ रही है। एक आर्टिकल है, ऐसे 10 आर्टिकल डाल दीजिए, सेल बढ़ेगी आपकी। और जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं तो इसमें टॉपिक की भी कमी नहीं होगी, टॉपिक तो अनलिमिटेड है, जैसे जैसे नई क्वेरीज आती रहेंगी गूगल नई क्वेरीज दिखाता रहेगा। और भाई यही मेथड यूज करते हैं अपने कीवर्ड्स ढूंढने के लिए। एग्जैक्टली, कंपटीशन भी नहीं है, और इसमें बैकलिंक बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं जरूरत है, आप बता दीजिए। क्योंकि अनटच्ड है ना, अनटच्ड है, किसी ने जब लिखा ही नहीं है तो गूगल के पास ऑप्शन ही नहीं है, गूगल हमारे आर्टिकल दिखाएगा। तो गाइस एक पंथ 74 काज हो जा रहे हैं। करेक्ट है। तो अगेन देखिए यहाँ पे जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है, फिर से हम वही करते हैं, कर्सर का भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है। अब मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, वर्ड चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, हम सिर्फ कर्सर चेंज करेंगे, कर्सर की पोजीशन चेंज करते क्वेश्चन चेंज हो गए, बराबर, ठीक है। अब इस ट्रैवल अ वेस्ट ऑफ मनी एक क्वेश्चन आया था, इज इट, करेक्ट, इस ट्रैवल अ वेस्ट ऑफ, ये रहा, इस ट्रैवल वर्थ द मनी, या फिर नीचे सबसे वेस्ट ऑफ मनी, एक बार सर्च करिए इसको, ठीक है, इस ट्रैवल वेस्ट ऑफ मनी, 5 रीजंस व्हाई इट्स ओके टू स्पेंड। इसमें बोल रहा है कि ओके है, हाँ, तो ट्रैवल इज नॉट, देखो आंसर मिल गया इसको, ट्रैवल इज नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी। तो अगेन देखिए फिर यहाँ पे कोरा आना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं ना कि क्वेश्चन, मुझे लग रहा है क्वेश्चन वाले कीवर्ड पे कोरा तो आएगा ही, ऐसा मुझे लग रहा है, अगर क्वेश्चन बनाए तो। जरूरी नहीं है, अगर ऑथोरिटी साइट ने
एग्जैक्टली कवर कर लिया तो कोरा के चांसेस गिर जाते हैं। अच्छा। क्योंकि कंटेंट ही नहीं है, अब कोरा तो फिर आएगा ना। और एक रीजन और है यहाँ पे कोरा आने का, कि जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चंस है एडवाइस बेस्ड। वो बंदा सलाह मांग रहा है एज ए किसी फ्रेंड से कि भाई कैमरा लूं या नहीं लूं, इज इट वर्थ। और कोरा एक डिस्कशन फॉर्म है, मतलब डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस उसके भी इसलिए भी इंक्रीज हो जाते हैं सही बात। कि रीडर को डिफरेंट व्यूज मिले, डिफरेंट ऑडियंस से डिफरेंट व्यूज मिले कि कौन बंदा क्या कह रहा है, बजाय सिर्फ एक ही बंदे पे विश्वास करने के। तो वो एक रीजन भी है कोरा आने का। लेकिन हमको कोरा सिर्फ ऐसे देखना है कि हाँ भाई कोरा आ रहा है और ऑथोरिटी साइट्स नहीं आ रही जिन्होंने टॉपिक कवर किया है, तो ग्रीन सिग्नल है, तो ग्रीन सिग्नल है हमारे लिए। गॉट इट। ठीक है, और वो हमने कवर कर ही लिया कि कैसे आप इन कीवर्ड्स को, क्वेश्चंस को मनी में कन्वर्ट करेंगे। अगेन आपको वही, सिर्फ कोई भी प्रोडक्ट आपको सोचना है। जैसे हम ट्रेवल की बात करें तो बैकपैक है, बैकपैक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। शुड आई, अब मेरे को आगे क्वेश्चन बनाना नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे माइंड में एक वर्ड है बैकपैक, तो मैं सिर्फ बैकपैक लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं बनाने का काम गूगल पर डाल दे, ठीक है, बैकपैक। अब देखिए, शुड आई ब्रिंग बैकपैक टू यूनिवर्सल स्टूडियोज। क्वेश्चन है, आपके निश में काम करेगा तो आप पिक कर सकते हैं। शुड आई ब्रिंग अ बैकपैक टू कॉलेज, ठीक है। शुड आई, देखिए अब यहाँ पे आपका जो निश है वो डाल दीजिए आप, ट्रैवल, ठीक है। अब आ जाइए आई के पास, ये देखिए अब आपने एक चीज देखी, जब मेरा कर्सर यहाँ पे था तो क्वेश्चन नहीं बन रहे, जैसे आई के पास डाला क्वेश्चन बनने शुरू हो गए। तो कर्सर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, क्वेश्चन बन गए। शुड आई ट्रैवल विद अ बैकपैक और सूटकेस, बस जेन्युइन क्वेश्चन है बंदे का यार, क्या लेके चलूं। तो अगर आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, बनाइए। अब सतीश भाई, एज ए ऑडियंस आपको क्या लगता है, अगर मैं ये आर्टिकल लिखता हूँ, पहला आर्टिकल, शुड आई ट्रैवल विद अ बैकपैक और सूटकेस, तो इसमें आप किस तरीके से पैसा बना सकते हैं? बैकपैक या सूटकेस, जिसमें मैं कन्विंस करूंगा कि बैकपैक लेके जाना चाहिए या फिर सूटकेस, तो उसका मैं रेफरल लिंक डाल सकता हूं। एग्जैक्टली, इसमें क्या मुश्किल है, बहुत आसान है। मेरे को सिर्फ ये बताना है कि भाई कौन सा कन्वीनियंट रहेगा और कौन सा आप ले सकते हैं। Amazon पर इजीली अवेलेबल है, Amazon पे हर कोई ट्रस्ट करता है। और जैसे शुरू में ही हमने बोला कि हम वो कीवर्ड बताएंगे जिस कीवर्ड से आप पैसे भी कमाएंगे। तो ये अभी ए वाली जो मेथड है, इससे आप पैसा बनेगा। कैसे आप प्रोडक्ट को पिच करोगे, प्रोडक्ट पिच करने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन मतलब इस तरह के आर्टिकल में हार्ड सेलिंग करनी नहीं, आपको ऐसे आर्टिकल बनाने नहीं है कि बेस्ट बैकपैक फॉर ट्रैवल, वो तो हार्ड सेलिंग हुई, मतलब ये बैक डोर से जा रहे हैं उल्टे रास्ते से घुस के अंदर, ठीक है ना। ये बैकपैक यूज करें कि सूटकेस यूज करें। अब उसके अंदर कमाल है भाई, कमाल है। उसके अंदर आप जो भी आपका फेवरेट बैकपैक है, आप उसको Amazon में भेज दीजिए। अब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि Amazon एफिलिएट कैसे करें। भाई Amazon एफिलिएट ही सिखा रहे हैं आपको। Amazon एफिलिएट हो गया यहाँ पे। Amazon एफिलिएट की अलग से कुछ नहीं है। टॉपिक्स ऐसे उठाइए कि जिसका प्रोडक्ट हो Amazon पे हो, Amazon पे उसको वहाँ भेज दीजिए। कोई जैसे मैं करता हूँ, मेरे सॉफ्टवेयर ज़्यादा प्रमोट करता हूँ मैं, तो मैं उस टाइप के टॉपिक्स निकालता हूँ। तो ये मेथड्स हैं, ठीक है। अब देखिए वो साइज पूछ रहा है, व्हाट साइज ट्रैवल बैग शुड आई गेट। अब यहाँ से देखो आपको दो टॉपिक मिल गए कि बैकपैक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और बैकपैक लेना चाहिए से रिलेटेड एक और मिल गया, तो साइज कौन सा लेना चाहिए। तो अब या तो दो आर्टिकल बना सकते हैं या एक ही आर्टिकल में और वैल्यू ऐड करनी है। अगर आप बोलते हैं कि बैकपैक लेना चाहिए, तो आप फॉलो अप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि आपको कितने साइज, कौन सा साइज का बैकपैक लेना चाहिए आपको अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। ठीक है, इसको सर्च करके देखते हैं एक बार। देखिए द बेस्ट साइज फॉर बैकपैक फॉर ट्रैवल, हालांकि इसका आंसर इसमें मिल जाएगा उसको। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट साइज फॉर ट्रैवल बैग, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं मिल चुका है। तो ये टॉपिक हमको अवॉइड करना है। कहने का मतलब कि अभी हमने एक जस्ट एग्जांपल लिया है ट्रैवल। अब आप इसी तरीके से अपने फेवरेट निश में ऐसे रिसर्च करके आपको चीजें मिल जाएंगी। और अभी कितना टाइम हुआ, आधा घंटे के अंदर इतनी सारी चीजें हमने ढूंढ दी। बहुत सारी टॉपिक्स नहीं है, अगर आपने 20-25 टॉपिक निकाल लिए, मेरे ख्याल से 2 घंटे का काम है। 2 घंटे में 20-25 मतलब 2-3 महीने का काम हो गया। 2-3 महीने का काम हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा जो कंसर्न है ना यहाँ पे, जो ऑडियंस को जो मतलब जो ध्यान देने वाली बात है, वो ये नहीं है कि मैं टॉपिक्स निकाल लूँ विदाउट टूल। कंसर्न मतलब जो फोकस यहाँ पे ये रहना चाहिए कि मैं ऐसे टॉपिक निकाल लूँ जहाँ से मैं स्टार्टिंग से ही पैसा बनाना शुरू कर दूँ, क्योंकि पैसा ही रियल मोटिवेशन है एक ब्लॉगर के लिए। सही बात। अब 6 महीने बाद पैसा आएगा, 6 महीने तक मैं लगा ही रहा हूँ, मोटिवेशन कहाँ से आएगा मेरे अंदर। लेकिन अगर मुझे पता है यार 5 आर्टिकल डाले मैंने, एक सेल आ गई मेरी, वो एक सेल आपको इतना मोटिवेट कर देती है ना, स्टार्टिंग की सेल तो भाई नया पैसा आता है। जब पहला पैसा आता है तो बहुत बिल्कुल वो रियल मोटिवेशन है, जिसको जो आपको
मोटिवेट करेगा कि आप कंटिन्यू काम करते रहे, आपका ब्लॉग चल चुका है अब। तो ये मेथड यूज करते हैं। तो भाई अब मैं आपको एक ऐसा निश दिखाता हूँ जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, डेटिंग, रिलेशनशिप, इश्क, मोहब्बत, ठीक है, पिछले वीडियो में आपने बताया था कि हाँ, तो मैं उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो उसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फिर उसको मैं बताऊंगा कि मैं कैसे कंटेंट प्लान करता हूँ और कैसे वो कंटेंट मेरे को पैसा बना के देता है, ठीक है। तो इस निश में देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स, वाइफ, ठीक है, तो कुछ कॉमन वर्ड्स लेके चलते हैं, ठीक है। सभी को गर्लफ्रेंड में ज्यादा इंटरेस्ट वैसे अपने चैनल पे ज्यादातर लड़के हैं तो आप में से नीचे कमेंट करके बताओ कितने लोगों की गर्लफ्रेंड है या फिर मेरी तरह सिंगल हो। करेक्ट। मैं तो मैरिड हूँ, तो आपकी शादी हो चुकी है। हाँ करेक्ट है। वैसे भाई ने बताया था कि जब इनकी शादी हुई इसके बाद इस निश का इनको आइडिया आया था और फिर इस निश पे काम करना शुरू किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक वर्ड डालता हूँ गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो पहले गर्लफ्रेंड डाल लेते हैं यहाँ पे। ओहो, गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब जैसे हमें क्वेश्चन बनाना है, हाँ। ठीक है, अगेन तो मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने शुड बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। शुड आई ब्रेक अप विद माय गर्लफ्रेंड? ये भाई पहले बना तो लो। हाँ पहले बना तो लो, ठीक है। अब मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि ना मैं इस टॉपिक से पैसा बना सकूँ, तो यानी कि मुझे कोई ना कोई ऐसा देखना पड़ेगा जहाँ पे कोई प्रोडक्ट की बात हो रही हो, ठीक है। तो सिर्फ इन क्वेश्चन से बात नहीं चलेगी, अगर इसमें कोई ऐसा है जो आप सेल कर सकते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज मैं कुछ और ट्राई करता हूँ जिसमें मैं कुछ सेल कर पाऊँ, ठीक है। जैसे बाइक खरीदने की बात चल रही है, ठीक है, तो अगर शुड आई, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, शुड आई आस्क हर टू माई गर्लफ्रेंड, इसको छोड़ते हैं। शुड आई बाय, अब देखिए, शुड आई बाय अ हाउस विद माई गर्लफ्रेंड, शुड आई बाय माई गर्लफ्रेंड अ फोन, ठीक है, उसके लिए फ़ोन खरीदना चाहिए नहीं खरीदे, फूल्स उसके लिए खरीदे मैं खरीदूँ, गिफ्ट्स उसके लिए खरीदा ना खरीदूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग और भी टॉपिक नीचे आ रहे हैं जो मैं नहीं रीड करना चाहूँगा। ऑडियंस देख ली होगी, ऑडियंस देख रही है, तो नीचे कॉमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इफ यू नो यू नो। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब लेकिन उससे वो आइडिया आ गया कि हम क्या सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कपड़ों की बात करते हैं, ज़्यादा डीप, ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं, तो हम कपड़ों की बात करते हैं। शुड आई बाय क्लोथ, क्वेश्चन आ रहा है, शुड आई बाय क्लोथ्स फॉर माई गर्लफ्रेंड, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने चेक किया, ये वाले को पहले चलाएंगे। तो मैंने सर्च किया, देखिए सबसे पहले कोरा आ रहा है अगेन, ठीक है, जो हमने बात करी कि कोरा अगर आता है तो चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। सेकंड आ रहा है बाइंग क्लोथ्स फॉर योर वाइफ और गर्लफ्रेंड, ठीक है, इज इट वियर्ड। अब यहाँ पे देखिए थर्ड आ रहा है रेडिट, तो क्योंकि कोरा फोरम ही है, तो यहाँ पे हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई रिजल्ट मिलता है, सेकंड को हम थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं आगे बढ़ने के लिए कि ये भी टू द पॉइंट नहीं है, उसने उस टॉपिक पे कवर नहीं किया हुआ है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। अब मुझे टॉपिक मिल गया है जो मुझे लगता है कि हाँ भाई अनटच है, अभी तक इस पे कंटेंट नहीं बनाया गया, या फिर मैं इस पे अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ। और साथ ही साथ इसमें अफिलिएट करने का भी हम बताएंगे कि कैसे अफिलिएट कर ऑप्शन है, क्योंकि वो डायरेक्टली क्लोथ बाय करने की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे मेरे को पहले ही समझ में आ गया कि मैं उसको कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, कहीं मिंत्रा पे कहीं ना कहीं भेज सकता हूँ उसको एफिलिएट लिंक से। तो अभी तक तो मतलब बहुत ही शानदार तरीके से आपने बता दिया कि कैसे हम टॉपिक्स फाइंड करेंगे, कीवर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे, जो लोग एग्जैक्टली सर्च कर रहे हैं और उस पर कॉम्पिटिशन या तो कम है या तो है ही नहीं जी। अगर जैसे मान लीजिए हमने कुछ ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ लिया, फिर ऐसा टॉपिक ढूंढ लिया जिस पे कोई आर्टिकल ही नहीं है, हाँ, तो हम उस आर्टिकल को बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे? हाँ कर सही बात है। अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सही है। तो उस टॉपिक को, यानी कि आप पूछ रहे हैं उस टॉपिक को हम कंटेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। टॉपिक तो आ गया, अब एक कंटेंट की रिसर्च भी करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, कैसे हम कंटेंट को फॉर्म कर सकें, कैसे एक वैल्यूएबल कंटेंट, वैल्यूएबल और वैल्यू भी मिले, रैंक भी हो और मनी मेकिंग हो, पैसा ही बने, ठीक है, सब कवर करते हैं। देखिए उसके लिए ना हमको रेडी करने पड़ेंगे और क्वेश्चंस। अब ऐसे समझिए, अगर किसी बंदे ने ये क्वेश्चन पूछा है, शुड आई बाय क्लोथ्स फॉर माय गर्लफ्रेंड, तो उसके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस और आ सकते हैं, सबसे पहले हमको वो अपने ही माइंड से सोचना है। तो उसके लिए मैं एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चंस हम लिखेंगे। तो आप कोई भी साइट ओपन कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक वर्ड काउंटर ये ओपन कर रहा हूँ, इसको हटा देते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, जो हमको क्वेश्चन मिला है, ये क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे लिया है। ये मेरा एक, यानी कि ये मेरे आर्टिकल का मेन टॉपिक होगा, ठीक है। अब इस टॉपिक के बाद ये सोचिए कि अगर उसको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो उसके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, जिसको बोलते हैं फॉलो अप क्वेश्चंस, कि ये क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वो सोच सकता है, ठीक, कुछ ऐड करना चाहिए, कौन से ब्रांड्स के लेने चाहिए, ये भी आ सकता है। कौन सी ब्रांड्स, ठीक है, ब्रांड्स की बात कर सकते हैं। देखिए अगर मैं सोचूं कि शुड आई बाय क्लोथ्स फॉर माय वाइफ, ठीक है, अगर मैं
वाइफ की बात करूं तो ये हो सकता है कि एक तो वही जैसे हमने बोला कि कहाँ से खरीद सकते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं उसको मान लो मेरा आर्टिकल पढ़ के उसको समझ में आ रहा है कि हाँ आपको खरीदना चाहिए, तो हमको ये बता सकते हैं कि किस टाइप के खरीदने चाहिए आपको, वो भी बहुत मैटर करता है ना। अगर मैं आपको ये बता दूं, हालांकि आप ये क्वेश्चन लेकर नहीं आए हो मेरे पास, आप क्वेश्चन सिर्फ ये लेके आए हो कि खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आप ये सोचो, अगर आपको उसका आंसर मिलने के बाद नीचे एक सेक्शन मिल रहा है आर्टिकल में जहां वो बात कर रहा है कि आपको खरीदते टाइम क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो आप उसको पढ़ोगे ना। सही बात, क्योंकि वो आपको वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पे एक टॉपिक बना सकते हैं, थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल बाइंग क्लोथ्स। ये सही रहेगा, बढ़िया। फॉर योर गर्लफ्रेंड हम कुछ टिप्स दे देंगे उसको कि अब ये गलतियां ना करें, ठीक है। फिर हम बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, व्हिच टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड बाय। हाँ, व्हिच टाइप्स ऑफ क्लोथ्स यू शुड बाय। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान नहीं देना है, हमको ये चेक नहीं करना है कि इसको कोई सर्च कर रहा है नहीं कर रहा है। हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या वो क्वेश्चन जो हम अब बना रहे हैं क्या वो मेन क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, हाँ, क्या वो 1 + 1 2 कर रहा है, बराबर। माइनस नहीं करना है उसको, 0 नहीं कर देना है। क्या वो वैल्यू बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा है। अगर वैल्यू बढ़ा रहा है तो वो यूजर आपकी साइट पर रुकेगा, और जहां वो साइट पे रुका, जैसे यूट्यूब में होता है जहां वीडियो पे अगर रुका वो तो वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगा, ऐसे ही ब्लॉगिंग में है जहां वो आपके आर्टिकल पे रुका वो आर्टिकल रैंक अच्छा करेगा। अब जितना मैं अपने माइंड से सोच सकता हूँ पहले वो सोचेंगे, फिर सिखाऊंगा एक नई टेक्निक जिससे हम और क्वेश्चंस निकाल सकते हैं कि और वैल्यू कैसे बढ़ेगी इसके अंदर, ठीक है। अब कुछ और सोचते हैं कैसे कपड़े खरीदने चाहिए, कौन सी ब्रांड्स के, आपने ब्रांड्स हो गया, ठीक है ना, विच ब्रांड्स। अब यहाँ पे अब बात कर सकते हैं कहाँ से खरीदने चाहिए, है ना। अगर मैं उसको बता दूं कि भाई ऐसे कपड़े खरीदने चाहिए और ये कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ से खरीद सकता है, तो वो भी उसके काम की इंफॉर्मेशन है। तो अब यहाँ उसके भी काम का हमारे भी काम का है, हमारे भी काम का है, पैसा वहीं से आएगा, करेक्ट है ना। तो बेस्ट प्लेसेस कर सकते हैं, बेस्ट शॉप्स कर सकते हैं, बेस्ट स्टोर कर सकते हैं, बेस्ट स्टोर्स टू बाय लेटेस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिखाना है कि लेटेस्ट, फैशनेबल, ट्रेंडी, ऐसा नहीं है ना कि भाई पुराना कपड़ा इसको मिल रहा है, तो अच्छे डिजाइनिंग या लेटेस्ट और या फिर डिजाइनर क्लोथ्स आप डाल सकते हैं, करेक्ट है ना, फॉर योर गर्लफ्रेंड। अब यहाँ पे हम लिस्ट कर सकते हैं कि भाई फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, अमेजोन पर अवेलेबल है, मिंत्रा पे है, अजियो है, हाँ बहुत सारे, ठीक है ना, अजियो पे नहीं, सारे एफिलिएट चिपकाओ ना। हाँ, और आप किसी ऑफलाइन स्टोर से भी पार्टनरशिप कर सकते हो उसका एड्रेस देके। मतलब कहने का मतलब है कि इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी कि आप कितना पैसा कहाँ से बनाना चाहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया। आप सिर्फ एक क्वेश्चन से हमने पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, क्वेश्चन एक पूरा आर्टिकल तैयार कर लिया। अब कितना मुश्किल है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना। पहला टॉपिक है, इसको उठाया मैंने, यहाँ पे मैंने अपना आंसर दे दिया, ठीक है। आंसर देने के लिए मेक श्योर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है यानी कि मेन टॉपिक, ये आंसर होना चाहिए फीचर्ड स्निपेट ऑप्टिमाइज्ड, तभी आर्टिकल अच्छा रैंक होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये क्या हमारे हाथ में है, हमको आंसर मिलता है ऊपर ही, राइट है, तो वो आंसर आपको स्टार्टिंग में ही दे देना है, इंट्रो के अंदर ही। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन है शुड आई बाय क्लोथ्स फॉर माय गर्लफ्रेंड, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आर यू प्लानिंग टू बाय क्लोथ्स फॉर योर गर्लफ्रेंड बट आर कंफ्यूज्ड शुड यू बाय और नॉट, देन इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस। आपने 2 लाइन का इंट्रो बनाया एंड देन तुरंत ही वो आर्टिकल का आंसर दे दीजिए उसको, ओके, कि यस यू शुड बाय क्लोथ्स फॉर योर गर्लफ्रेंड बिकॉज, और फिर एक रीजन दे दीजिए 2 लाइन का। तो 3 एक लाइन का आपने आंसर दे दिया जो टू द पॉइंट होना चाहिए, उस क्वेश्चन का आंसर वहीं पे होना चाहिए, वैसा नहीं कि घुमा फिरा के नहीं। ये मत सोचिए कि यार उसको आंसर अगर पहले ही मिल जाएगा तो वो आर्टिकल को लीव कर देगा, छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हुक है, उसको बांध के रखेंगे। इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं और इन क्वेश्चंस के लिए रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट, ये क्वेश्चंस हमने ऐसे सोचे हैं कि वो उनको भी पढ़े, राइट। तो वो एक फनल जब बनाते हैं जैसे, तो वो हमारे फनल में आता जा रहा है और जैसे जैसे नीचे आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने तरीका समझ लिया। अब मान लेते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ या आपको और वैल्यू ऐड करनी है, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल तरीका है। जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के आगे सिर्फ आप साइट कोलन कोरा लगा दीजिए। अच्छा,
अब इससे होगा क्या, हम गूगल को बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ कोरा पे जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट दिखाओ जिनके अंदर ये क्वेश्चंस के अराउंड क्वेश्चंस पूछे गए हों। एंटर मारेंगे, देखो क्वेश्चंस आते हैं, इज इट माई ऑब्लिगेशन एज अ मैन टू बाय गर्लफ्रेंड क्लोथ्स। ठीक है, तो आप यहाँ डाल सकते हैं, आपको और टॉपिक आइडिया मिल गई कि इज इट ऑब्लिगेशन और नॉट। ठीक है, इज इट वियर्ड फॉर अ मैन टू बाय क्लोथ्स, आपको इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं कि भाई आपको खरीदना चाहिए, बट इज इट वियर्ड और नॉट। तो आपको रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मेक श्योर क्वेश्चंस रिलेटेड ही होने चाहिए, अदरवाइज वो आर्टिकल को छोड़ जाएगा। बिल्कुल, तो छोड़ना नहीं है, आर्टिकल को इंटरेस्टिंग बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज शुड आई बाय फॉर माय गर्लफ्रेंड, व्हाट ड्रेस शुड आई बाय। तो ये क्वेश्चन अगर हमारे आर्टिकल में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इंक्लूड करेंगे, जैसे विच टाइप ऑफ क्लोथ्स, यानी कि हमने सही सोचा था, हमारा थॉट प्रोसेस सही था कि उसको क्या क्या चाहिए नेक्स्ट, तो हमको वहीं से और निकालने हैं, जितने निकाल सकते हैं, जितने क्वेश्चंस मिले हैं, लेकिन अगेन बिल्कुल टाइटली क्लोज होने चाहिए। जहां भी थोड़ा ऑफ टॉपिक हुआ वो आर्टिकल की वैल्यू खराब करेगा, तो जितना रेलेवेंट हो, जितना क्लोजली उसका वैल्यू एडिशन हो, वो सारे हमको कवर करने हैं। आप देखिए जैसे यहाँ पे आ रहा है, व्हाट आर सम नाइस वुमेन क्लोथ्स, तो यानी कि कौन से क्लोथ्स वुमेन्स के लिए अच्छे रहते हैं, तो ये हमको एक एंगल मिल गया। हमने कवर किया विच टाइप ऑफ क्लोथ्स, वो उसी का पार्ट है। विच स्टाइल ऑफ ड्रेस शुड आई बाय, अगेन सेम है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलते हैं आपको, तो आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन को छोटा करना है। जो हमारा क्वेश्चन था आप उनको हटा दीजिए, आप कर सकते हैं शुड आई को हटा दीजिए, बाय रहने दीजिए, क्लोज रहने दीजिए और गर्लफ्रेंड रहने दीजिए, सिर्फ मेन कीवर्ड्स रहने दीजिए, और फिर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं हमें कोरा पे ही। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन आ रहा है, बट सम नाइस वुमेन क्लोथ्स, तो हमारे टाइप्स वाले में चला जाएगा ये, उसमें आ गया। ठीक है, और देखते हैं कुछ अलग मिल रहा है तो व्हाई डज माई गर्लफ्रेंड कीप बाय, नहीं ये अलग है तो उसको छोड़ देंगे। देखो फिर से वही आ रहा है, और स्टाइल ऑफ स्टाइल या फिर किस टाइप का खरीदना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कवर कर सकते हैं, इज इट नॉर्मल फॉर गाइज टू बाय क्लोथ्स फॉर गर्लफ्रेंड्स। ये देखिए थोड़ा सा रिसर्च का टाइम लगा, लेकिन आप देखिए ये इंफॉर्मेशन काम की है कि नहीं, बहुत काम की है भाई। वो क्लोथ खरीदने जा रहा है और साइज ही नहीं पता, तो ये हमारे आर्टिकल में होना चाहिए। मीडियम है कि स्मॉल है कि लार्ज। अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे आर्टिकल में है, भले ही आर्टिकल लेंथी है, वो पढ़ेगा, बहुत वैल्यूएबल भी है ना। तो हमको रीडर के पॉइंट में सोचना है कि उसको कौन सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग सकता है। यूजर को ध्यान में रखते हुए हमें बनाना है आर्टिकल तैयार हो गया ना आपका। और इनकी इन्फॉर्मेशन निकालना कितना मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपका कोरा इवन इनका भी रेफरेंस ले ही सकते हैं, इसी का रेफरेंस लेना आपको, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अपने व्यूज एडवाइस दिया अपना, और ये कंटेंट एडवाइस बेस्ड ही है। और ये कॉपीराइट तो देंगे नहीं, कॉपीराइट नहीं आएगा, और ये कंटेंट एडवाइस बेस्ड ही है, टॉपिक भी एडवाइस बेस्ड ही है। ये एडवाइस सिमिलर भी हो सकती है, और जैसे गूगल कहता है कि ऑथोरिटी साइट ही रैंक होंगी, तो यहाँ पे ऑथोरिटी मैटर ही नहीं करती। अगर आप हेल्थ टॉपिक पे लिख रहे हैं तो आपका हेल्थ एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आप रैंक करेंगे। लेकिन यहाँ पे एडवाइस के लिए कोई एडवाइस के एक्सपर्ट, तो एडवाइस कोई भी दे सकता है, एक फ्रेंड भी एडवाइस दे सकता है, तो वहाँ पे एक्सपर्टीज मैटर नहीं करती, ऑथोरिटी मैटर नहीं करती, फिर भी आप रैंक कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल गए। अगेन आपको सिर्फ आर्टिकल क्वेश्चन बनाना है, आपको आर्टिकल आपका रेडी हो गया, और हमने बताई दिया कि पैसा कैसे आएगा जहाँ भी आप बात कर रहे हैं। और देखिए कमाल है, हमने क्या किया यहाँ पे सुजी भाई, हमने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को कन्वर्ट कर दिया कमर्शियल में। मतलब यूजर को इन्फॉर्मेशन भी मिल गया और आपको पैसा भी आपके पॉकेट में आ गया, और यहाँ से आपकी साइट के पेनलाइज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ आप सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल आर्टिकल डाल रहे हैं, तो वो गूगल उन साइट्स को कहीं ना कहीं अपडेट में उनकी लगा देता है, और नए साइट्स जल्दी कमर्शियल पे रैंक नहीं होंगे। करेक्ट है, और उनको रिस्क बना रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि गूगल ऐसे भी किसी का भी साइट तो रेफर करेगा नहीं, बिल्कुल, जहाँ पे किसी यूजर का पैसा लग रहा है, वो ट्रस्ट नहीं होता है। तो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब अनटच्ड कीवर्ड है, जल्दी रैंक हो जाएगा।
ऑडियंस आएगी, आपकी सेल आनी शुरू हो गई। अमेजिंग। स्टार्टिंग में सेल आ गई तो आपको मोटिवेशन की जरूरत है क्या? लोग कहते हैं मेरा आर्टिकल तो गाइस इस तरीके से आपको कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी अनलेस जब आप कहीं पे करेंगे। यहाँ पे तो आपको फ्री में मिल रहा है। और अंकित भाई के बारे में अगर आपको पता तो अंकित भाई बहुत अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करते हैं सिखाने के लिए। लेकिन ये आपका प्यार है सतीश के वीडियोस, जो फैमिली है, कि अंकित भाई ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिखा रहे हैं। एंड मैं थैंक यू करना चाहूँगा भाई कि इतने पेशेंट हो के आप ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी बंदा इतना टाइम जल्दी देगा नहीं। तो थैंक यू। और मुझे लगता है कि लोगों को क्लियर भी हो गया रहेगा कि कैसे हम टॉपिक को फाइंड करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेरीज कैसे हम अपने टॉपिक में लेके आएंगे, अपने कंटेंट में, और एक अच्छा खासा आर्टिकल कैसे बिल्ड करेंगे। आई होप यहाँ तक तो लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। बिल्कुल। यहाँ पे मैं अगेन एक बात बोलना चाहूंगा जी, अगर सिर्फ और सिर्फ आप वॉल्यूम के चक्कर में पड़े रहे तो दिक्कत है। मेरे ब्लॉग पे यार 10,000 ट्रैफिक आना चाहिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की जब तक आप पैसा नहीं बना रहे। तो ट्रैफिक का बात वही होगी ना, शायरी वाली निश पे आपने बना ली, शायरी वाले पे ट्रैफिक आ गया, हो कुछ नहीं रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। मतलब एक हमें दिमाग को अपने खोलना है, सिर्फ एडसेंस के ही चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें सीधा सीधा यूजर को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे आर्टिकल बनाए कि वो इन्फॉर्मेशनल के साथ साथ कमर्शियल भी हो जाए। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आजकल कंसल्टेशन में ज़्यादा जा रहा हूँ, कोचेस की हेल्प करता हूँ, तो इस तरीके से हमारी ऑडियंस वो भी कर सकती है। अपनी जो भी उनका निश है, प्रूवन उनके पास रिजल्ट होगा, वो एक केस स्टडी खुद उन्होंने बना ली अपनी साइट, उस साइट को दिखाकर वो क्लाइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं। सही बात, तो और पैसा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच अंकित भाई, थैंक यू भाई एक बार फिर से कि आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो गाइस अगर आपको लग रहा है कि ये जो तरीका अंकित भाई ने बताया और आपको समझ में आ गया और इस तरीके से आप टॉपिक्स फाइंड कर लेंगे और पॉइंटर्स फाइंड कर लेंगे, अब बारी आती है कि आर्टिकल लिखने का। तो आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, एक प्रॉपर एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, वो हमने एक वीडियो में कवर किया हुआ है। इवन ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारा का सारा प्लेलिस्ट आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो सारी वीडियोस आपके काम आएंगी, आप उनका हेल्प ले सकते हो और अपना जो अपनी ब्लॉगिंग जर्नी है उसको और शानदार कर सकते हो। और अंकित भाई ने तो आज के वीडियो से मतलब बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। आई होप कि सच में लोग इस पे एक्शन लेंगे। सुनने में बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी लगती है, कोई इवन सिंपल है भी, सिंपल चीज लोग छोड़ देते हैं। एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट सिंपल तरीका है, और सिंपल लोग छोड़ देते हैं। उनको लगता है जब तक कोई ट्रिक नहीं पता चलेगी। ये तो मैं बोलूँ बहुत बड़ी ट्रिक है। ये अगर आपको गाइस पहले से पता था तो यूज क्यों नहीं कर रहे थे? बिल्कुल, आई एम श्योर आप लोगों को पता नहीं होगा। एंड अंकित भाई को धन्यवाद करना चाहूंगा एक बार फिर से, थैंक यू सो मच। और इनके चैनल को भी चेकआउट करिए, मास्टर ब्लॉगिंग अंकित सिंगला। तो भाई इसमें और कुछ रह गया है? और भाई देखिए, जितना आप डीप में जाएंगे उतनी चीजें आपका खुद का दिमाग खुलना चाहिए। वैल्यू एडिशन तो हम अनलिमिट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑडियंस का दिमाग खुलना बहुत जरूरी है। अब कोई कह सकता है यार मुझे तो इस तरीके से टॉपिक नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। आप सिर्फ कोरा को चेंज करके कर दीजिए, एडिट कर दीजिए इसको, क्या दिक्कत है? तो अंकित भाई अभी आपने जो तरीका बताया, लाइक हम नॉर्मली गूगल सर्च कर रहे थे तो इंडिया के हिसाब से ही वो चीज़ें आ रही थी। अब जैसे बहुत सारे लोग जो यूएस टारगेट करना चाहते हैं, यूएस के लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे रिसर्च करेंगे? जैसे आप बता रहे हैं वीपीएन का यूज़ करके, तो एक बार करके दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप जैसे आपने बात करी, अभी हम सिर्फ इंडिया में काम कर रहे थे तो हमने कोई वीपीएन यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमको जो सजेशंस हैं, जो गूगल से क्वेश्चंस निकालने हैं, वो इंडियन ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही निकालने थे। लेकिन अगर आप यूएस में जाना चाह रहे हैं, अमेरिकन ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपको वीपीएन यूज़ करें ताकि हमको उनके अकॉर्डिंग सजेशंस दिखाई दे। ऐसा ना हो उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग, हाँ, उनके लोकेशन जो वो सर्च करते हैं। ऐसा ना हो कि हम इंडिया में बैठ के सर्च कर रहे हैं और ऑडियंस चाहते हैं कि यूएस की आए, तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं डिफरेंट हो सकते हैं इंडियन लोकेशन के बेस पे और यूएस के लोकेशन के बेस पे। तो इसलिए वीपीएन कनेक्ट करना जरूरी है। तो सबसे पहले वीपीएन कनेक्ट कर लेते हैं। ये कौन सा वीपीएन है? नॉर्ड? ये भाई नॉर्ड वीपीएन है। तो मैं यूएस में कर लेता हूँ कनेक्ट। तो ये तो पेड आता होगा? हाँ, ये पेड आता है। तो फ्री भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन मैं पेड सर्विसेज ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, सिक्योर भी रहता है, प्राइवेसी रहती है। तो ये मेरा कनेक्ट हो गया यूएस में। अब सबसे पहले कई बार ऐसा होता है कि यूएस हमारा कनेक्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ पहले कि मैं लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। वेयर एम आई लिख के मैं चेक करता हूँ। ओके। तो यहाँ पे दिखा रहा है वेस्ट दिल्ली, तो अभी दिल्ली की लोकेशन ले रहा है अभी। तो इसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे जब तक ये यूएस की लोकेशन नहीं दिखाए हमें। ओके, ठीक है। तो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ लग रहा है। एक बार क्रोम बंद करके चालू करें तो? हाँ, बस ट्राई कर लेते हैं।
तो फिर से मैं एक नई विंडो खोलता हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं वेयर एम आई। अब देखिए ये आ रहा है सेटल वाशिंगटन। ओके, तो इसको पहले लाइट थीम कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि बार गूगल बंद करके चालू करेंगे क्रोम। हाँ, तो ऐसा ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ कंफर्म कर लिया कि हाँ मैं अब वॉशिंगटन में बैठा हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं वहाँ की रिसर्च कर सकूँ। तो प्रोसेस वही है, सिर्फ हमने एक श्योरिटी ले ली कि अब जो सजेशंस गूगल दिखाएगा वो यूएस के अकॉर्डिंग दिखाएगा, अब इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो फिर से वही ट्राई कर लेते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड हमारा टॉपिक था, अब कुछ नया ट्राई कर लेते हैं, जैसे कैन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। कैन आई ट्रस्ट माई गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस देख भाई, मतलब आपका जैसा रिलेशन है उस पर डिपेंड करता है। कैन गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड वर्क टुगेदर, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्किंग विद योर सिग्निफिकेंट अदर। अब प्रोसेस वही है, ऑडियंस को समझ में आ गया कि आपको किस टाइप के टॉपिक्स पिक करने हैं, किस टाइप के टॉपिक अवॉइड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे कोरा आ रहा है, लेकिन इसका अगर आंसर मिल रहा है तो छोड़ दे जाएंगे उसको, ठीक है। बस प्रोसेस वही है सच भाई। क्वेश्चंस आपको मिल गए, वाई यू शुड नेवर वर्क विद योर पार्टनर, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगेन वैसे ही आ रहे हैं, हम बस फाइंड करना है कि कौन से टॉपिक्स हमारे अनटच्ड हैं, जिन पे कंटेंट नहीं बना है, उनको आप जाके टारगेट कीजिए। मतलब जो प्रोसेस हम लोग पहले कर रहे थे सेम प्रोसेस करना है, बस वीपीएन लगा के हमको क्वेश्चंस ये वेरीफाई कर लेना कि अब जो सजेशन आ रहे हैं वो यूएस के बेस्ड पे आ रहे हैं, और जो स्टोर्स हैं वो भी अगर आप अमेजोन एफिलिएट कर रहे हो तो amazon.com हो जाएगा, होना चाहिए बस। और वहाँ के हिसाब के स्टोर्स और थोड़ा सा जो कंटेंट है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेंड इंडिया में चलता है, जैसे हमने क्लोथिंग की बात करी थी, ड्रेस स्टाइल्स, तो इंडिया में होता है अलग हो, और वेस्टर्न कल्चर का अकॉर्डिंग ड्रेस। और यहाँ पे भी कोरा आ रहा है तो हम लोग कोरा का हेल्प ले सकते हैं। कोरा क्या एग्जैक्टली, कि वहाँ के लोग आप जो रेफरेंस भी ले रहे हैं, अगर कोरा से रेफरेंस ले रहे हैं तो उनको देखिए जो फॉरेनर्स हों जिन्होंने कमेंट किया वहाँ पे, तो उनके आपके पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे आपको कि वो किस तरीके से सोचते हैं, कैसे वर्ड्स यूज करते हैं। अब जैसे नॉर्मली हम यहाँ यूज करते हैं क्लोथ्स, ड्रेसेस, वो बोलते हैं आउटफिट्स। तो कंटेंट लिखते टाइम ये भी हमको थोड़ा सा चेंज कर लेना है कि वर्डिंग वहाँ पे कौन सी यूज होती है, वो ऑडियंस क्या वर्ड यूज करती है। मतलब अब हमें यूएस के हिसाब से सोचना पड़ेगा, यूएस के हिसाब से हमें जब आप रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये आउटफिट्स बोलते हैं, तो आप आउटफिट्स यूज कीजिए, तो कंटेंट उनके अकॉर्डिंग बन जाएगा, वो ज़्यादा परफॉर्म करेगा। ग्रेट भाई, ग्रेट। थैंक यू सो मच अंकित भाई, एंड आई होप कि ऑडियंस को आज के वीडियो में वैल्यू तो मिला होगा। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक करिए, और यहाँ तक वीडियो देख लिया और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है, और फ्री में आपको पेड से भी वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है।